प्रेम और भी बढ़ के चले जाए। हम धन्यवाद देते हैं इस वचन जो हम इस जगह से हम आपके वचन को अपने भक्तों के बीच में हम देंगे। प्रभु आप प्रत्येक जीवन में आशीष करें। महिमा आपको देते हुए इस प्रार्थना को आशीष मांगते यीशु मसीह के नाम से आमीन। अच्छा, अभी हम लोग एक बिल्कुल आप शांत होकर एक छोटा सा वीडियो हम देखते हैं। छोटा सा देखते हैं। अच्छा, आपने यहाँ पर देखे होंगे, यहाँ पर दो जानवर है, देखे ना? एक क्या है? गाय है, और दूसरा क्या है? गाय और शेर। ठीक है, मैं आपको बताना चाहता हूँ ये दो जो चीज है, दो जो पशु है, इसको थोड़ा अच्छा से समझ लीजिए क्या चीज है, क्योंकि हम कभी कभी नहीं समझते। ठीक है, तो इसको अच्छा से समझिए। एक बार क्या हुआ कि एक जो गाय है, वो क्या हुआ कि एक जंगल में उसका जो अगुआ है, जो जिसको हम लोग ग्वाला बोलते हैं, ग्वाला उसको चरवाहा उसको लेके चराने के लिए ले गया। और ये क्या हुआ कि ये जो गाय है, ये जो गाय है वो जंगल में चरने चला गया। ठीक है, और ये क्या हुआ, घास खाते जंगल का बहुत अंदर चला गया। समझ रहे ना? जंगल के बहुत अंदर चला गया। उसके बाद क्या हुआ कि जब हमने देखे यहाँ पर, ये जब गाय जंगल के अंदर से देखा कि वो बहुत अंदर घुस गया है, तो उसने सोचा नहीं, मैं तो जंगल के बहुत अंदर चला आया हूँ, अभी मुझे लौट के घर जाना है। ठीक है, लेकिन जैसे वो मुड़ के पीछे देखता है, उसको लगता है कोई चीज है जो उसका पीछा कर रहा है। तो जैसे ही वो मुड़ के पीछे देखता है तो उसे एक बहुत बड़ा शेर दिखाई देता है। वो शेर ऐसा पोजीशन में बैठा हुआ था कि वो गाय के ऊपर हमला करने के लिए। ठीक है, और जैसे तैसे क्या हुआ, गाय वहां से भागने लगा, क्योंकि उसका अपना प्राण बचाना है, उसका अपने जीवन को बचाना है। अगर मैं वापस मुड़ जाऊं तो क्या करेगा, उसको शेर पकड़ के खा जाएगा। इसीलिए वो अपना जान बचाने के लिए क्या करता है, भागता है। वो इतना शक्ति से है, वो भागता है, और उसका पीछे शेर भी उसको दौड़ा रहा है। अब देखिए, गाय क्यों भाग रहा है? जान बचाने के लिए। और शेर क्यों दौड़ा रहा है? जान लेने के लिए। मतलब वो भी उसको खा के अपना, वो भी जान बचाने के लिए। तो नहीं बराबर है, शेर भी अपना जान बचाने के लिए उसके पीछे भाग रहा है, क्योंकि उसको मार के खाएगा। अगर नहीं खाएगा तो वो मर जाएगा। इसलिए वो भी क्या कर रहा है, उसको भगा रहा है, मतलब उसके पीछे दौड़ रहा है अपना जान बचाने के लिए। लेकिन गाय बेचारा क्या कर रहा है, वो भी जान बचाने के लिए भाग रहा है। और ये भागते गाय भी भाग रहा है, उसके पीछे शेर भी भाग रहा है। तो इस तरह के क्या हुआ, हम लोग यहाँ पर देखते हैं, ये जो गाय है अचानक जंप कर दिया, मतलब जंगल से जंप कर दिया। देखा कि आगे में दलदल है। ठीक है ना, आगे में दलदल है, और वो दलदल में गाय क्या कर दिया, जंप करके उछल के अपना जान बचाने के लिए वो दलदल में चला गया। और उसका पीछे कौन था? शेर भी उसका पीछे जंप करके वो भी क्या कर दिया, वही दलदल में चला गया। अभी क्या हुआ पता है, यहाँ पर गाय है और यहाँ पर शेर है। यहाँ पर गाय है और यहाँ पर शेर है। अभी शेर उसको खा नहीं सकता, क्योंकि वो कहाँ पर घुस गया है, दलदल में। और गाय भी भाग नहीं सकता, क्योंकि वो कहाँ पर घुस गया है, दलदल में। तभी अचानक क्या होता है, प्लीज। अभी देखिए, ये दोनों पिक्चर में तभी दिखाया था। अभी जैसे ये दोनों दलदल में घुसा, तो शेर ने गाय से कुछ कहा। शेर ने गाय से ये कहा, अरे गाय, तुम भी पशु है, मैं भी पशु हूँ। तुम भी पशु है, मैं भी पशु हूँ। अगर तुम नहीं भागता तो मैं तुमको मारता
कारण तुम भी बोलोगे मैंने एक मालिक बनाया है, मैंने अपना एक मालिक बनाया है। और पता है अगर मैं आज रात घर नहीं पहुंचूंगा तो मेरा मालिक ढूंढते हुए आएगा, मेरा मालिक ढूंढते हुए आएगा और मुझे इस दलदल से बचा के ले जाएगा। मैं बचूंगा लेकिन तुम नहीं बचोगे, क्योंकि तुमने इस संसार में रहते हुए अपना मालिक नहीं बनाया है, नहीं बनाया है। मेरे मित्रों, आज इस छोटी सी कहानी से आपको क्या क्या लग रहा है मैं आपको बताता हूँ। और आपको ये भी मैं प्रश्न करता हूँ, आप शेर है या आप गाय है? अगर आप शेर है तो आप अपना मालिक नहीं बनाए हैं। आप जितना भक्ति करो, ताली बजाओ, डांस करो, नाचो, ये करो, वो करो, लेकिन मालिक नहीं होने के कारण उसी दलदल में आप खत्म हो जाओगे। लेकिन अगर इस गाय की तरह आपने मालिक बनाया है तो वो मालिक आपको ढूंढते हुए आएगा, वो मालिक आपको ढूंढते हुए आएगा। आज का वचन हम पढ़ते हैं, आइए हम लोग बाइबल खोलते हैं और बाइबल खोल के हम लोग वचन पढ़ते हैं लूका की पत्री उसके। चलिए, किसी के पास अगर है तो पढ़िए, यहाँ पर लिखा हुआ है और आप पढ़ भी सकते हैं। जी हाँ, किसी के पास अगर मिला तो आप जोर से पढ़िए। तुम में से कौन है जिसकी 100 भेड़ें हो और उनमें से एक खो जाए, तो 99 को जंगल में छोड़कर उस खोई हुई को जब तक मिल ना जाए खोजता ना रहे। हम लोगों ने यहाँ पर पढ़े हैं, देखिए आप में से किस किस के पास गाय है? नहीं है? किसी के पास कुछ पशु होता, बकरी होता है, किसी के पास मुर्गी भी होता है ना? अगर एक रात आपका मुर्गा या बकरी घर में नहीं आए तो आप ढूंढने जाओगे, राइट? एक पशु को भी हम लोग ढूंढने जाते हैं। तो यहाँ पर बाइबल में लिखा है कि हमें से यहाँ पर क्या क्या इस वचन से जानते हैं कि 100 भेड़े में से अगर एक भेड़ा भी गायब हो जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसको छोड़ के वहाँ पर एक को ढूंढने जाते हैं और जैसा मिलता है हम लोग क्या करते हैं, खुशी होते हैं। बाइबल में लिखा है वो एक भेड़ा ढूंढने वाला प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया, वो यीशु मसीह है। और हम लोग अभी और एक वचन पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग आज का वो बंद करेंगे। एक और वचन है, आप ये आप पढ़ सकते हैं, यूहन्ना का पत्री 10 अध्याय उसका 27 पद, जहाँ पर प्रभु यीशु कहते हैं कि मैं अपने भेड़ों को जानता हूँ, मैं अपने भेड़ों को जानता हूँ और उसका नाम भी जानता हूँ। हालेलुया, उसका नाम भी जानता हूँ। आप क्या सोचते हैं? आप जाने ना जाने, लेकिन प्रभु यीशु मसीह आपका और मेरा परमेश्वर आपका नाम को जानते हैं। आप कहाँ पर है, क्या कर रहे हैं, सब कुछ जानते हैं। यहाँ पर बताएगा, प्रभु कहते हैं कि मैं अपने भेड़ों को जानता हूँ और मैं अपने भेड़ों को उसका नाम से बुलाऊंगा। जो मेरी आवाज सुनेगा वो मेरे पीछे आएगा। अगर आप शेर की तरह जिंदगी जीते हैं, अपना मर्जी से, अपना इच्छा से, अपना परिकार से, अपना स्टाइल से जीते हैं तो आप शेर की तरह जिंदगी बिता रहे। मेरे दोस्तों, आपका मालिक नहीं होगा। लेकिन आप अगर एक भेड़े की तरह, एक गाय की तरह जीवन जीते हैं तो परमेश्वर आपके साथ होते हैं, परमेश्वर आपके साथ होते हैं। अभी आपके हाथ में आप किस तरह जिएंगे, आप किस तरह जीना चाहते हैं वो आपके हाथ में है। परमेश्वर रिमोट कंट्रोल से आपको नहीं चलाता है, आप किस तरह चलेंगे वो आपके हाथ में है, वो आपके पास है। तो
यहाँ पर दो पशु आपको दिखाएगा, शेर और गाय। उस गाय ने कितना सुंदर कहा, तुम मर जाओगे लेकिन मैं नहीं मरूंगा, क्योंकि मेरा मालिक मुझे ढूंढते हुए आएगा। आपको भी ढूंढते हुए आएगा। आप नहीं मरेंगे, आपको कुछ नहीं होगा। बस ये करना है कि आपका जीवन को प्रभु के चरणों में देना है और एक सरल, एक ईमानदार जीवन आपको जीना है। मैं नहीं जानता हूं आपका जीवन किस तरीका का है, मैं नहीं जानता हूं आप किस तरह जी रहे, आपका पास्टर नहीं जानता आप किस तरीका से जी रहे। हो सकता है पास्टर के सामने आके पास्टर बोलते बहुत सीधा होते हैं, लेकिन जैसे चर्च के बाहर होता है आपका जैसा शेर कोई नहीं होता। ये भी हो सकता है, लेकिन आप पास्टर से छिपा सकते हैं, लेकिन परमेश्वर का आगे आप नहीं छिप सकेंगे, नहीं छिप सकेंगे। इसलिए मेरे दोस्तों, मैं आज ये आपको उत्साह करूंगा कि आपने क्या परमेश्वर को अपना मालिक बनाया है। यदि मालिक बनाया है, मालिक का मतलब क्या होता? मालिक जो बोलेगा वही करना है। ये नहीं कि मैं जो बोलूं मालिक वो करेगा, ये नहीं है। अगर आपने परमेश्वर को मालिक बनाया है, अपना जीवन को दिया है, तो मेरे दोस्तों गाय के पास जाने से कोई नहीं डरता, लेकिन शेर के पास जाने से डर जाता है। आपका जीवन किस तरह से जिएंगे, आज ही आप संकल्प करें। आज आपके लिए बहुत परफेक्ट अच्छा दिन है। यदि आपका जीवन सही नहीं है तो आज से सही बनाइए। बोले प्रभु मेरा मालिक आप बन जाइए, मेरा जीवन आपको दिया हो प्रभु, मैं आपका दास होना चाहता हूँ, आप मेरा मालिक बने, क्योंकि जब मैं भटकूंगा मेरा मालिक आप मुझे लेने के लिए आएगा। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। महान परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर समय के लिए। पिता आप महान है, क्योंकि हम भटके हुए थे, हम पाप में गिरे हुए थे, लेकिन प्रभु आपने हमें बचाया। आप हमारे मालिक बन गए प्रभु। पिता हम आपको धन्यवाद देते हैं। आज के वचनों के अनुसार हम आज मालिक बिना नहीं है, लेकिन हमारे मालिक आप हैं। आप हमारे प्रभु, हमारे मालिक हैं। हम नहीं डरेंगे, क्योंकि आप मेरे मालिक हैं। हम कमजोर नहीं होंगे, क्योंकि आप मेरे मालिक हैं। हम निराश नहीं होंगे, क्योंकि आप मेरे प्रभु हैं, आप मेरा मालिक हैं। और जब हमने आपको अपना मालिक बनाया है तो हमें डर नहीं प्रभु, क्योंकि आप हमें बचाने आएंगे, आप हमारे साथ रहेंगे। आपको धन्यवाद देते। आपके जितने भी बच्चे प्रार्थना कर रहे हैं, हर एक का जीवन आप जानते हैं, उनका चरित्र आप जानते हैं, कैसे जी रहे हैं आप जानते हैं प्रभु। हम आपसे प्रार्थना करते हैं आज का इस समय से उनका जीवन को परिवर्तन कर प्रभु। आपका आशीष रहे हर एक के जीवन में। आज से एक नया प्रभु, नया जोश, नया उमंग प्रभु आज से आप दीजिए। हम आपको प्रार्थना करते हैं। हर बीमार, हर प्रकार के रोगों को हम यीशु के नाम से हटाते हैं, क्योंकि आप हमारे मालिक हैं। हमें कोई बीमारी नहीं छू सकता। आप हमारे मालिक हैं, हमें कोई दुष्ट आत्मा नहीं छू सकता। आप हमारे मालिक हैं, हमें कोई भी शक्ति हमें हरा नहीं सकता। हालेलुया हो। पिता हमारे ऊपर आपका आशीष रहे, प्रत्येक के जीवन में आपका आशीष रहे। धन्यवाद प्रभु इस वचन के लिए। हम सभी को आपने आशीष दिया। धन्यवाद देते हुए सारा महिमा आपको देते हैं। छोटे से विनती को मांगते यीशु मसीह के नाम से।